Morning, dear students. Welcome to home classes once again. Dear students, myself Rakesh Kumar, teacher at UPS Karma, Zone Batot and District Ramban. As you all know, we are discussing textbook questions and answers of class 8 subject science. The lesson name is The Stars and the Solar System. पेज नंबर 201 ऑफ टेक्स्ट बुक। तो हम 8th क्लास के साइंस के द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट और उसका आगे सब पार्ट ए। हाउ आर मीटियोर्स डिफरेंट फ्राम मीटियोराइट्स? मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में क्या डिफरेंस है? तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आज हम इनको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आप इनको याद करने की कोशिश करिए, और अगर किसको समझ नहीं है तो वो दोबारा समझ सकता है। तो मीटियोर्स क्या है? मीटियोर्स आर वेरी स्मॉल स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो मीटियोर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं स्टोन की तरह, पत्थर की तरह जो सूरज के चारों तरफ से रिवॉल्व करते हैं। When a meteor enters the atmosphere of the earth, it gets heated due to friction of air. जब ये जो मीटियोर होते हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें एयर पाई जाती है, अर्थ पे हवा पाई जाती है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर हवा होती है और हवा में फ्रिक्शन होता है। तो जब ये मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो जाते हैं। The heat produced is so high that meteors begins to glow and evaporates within a short time. ये जो हीट यहाँ प्रोड्यूस होती है ये इतनी ज़्यादा होती है कि जिससे मीटियोर्स ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये जलना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद ये इवेपोरेट हो जाते हैं विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो इस तरह से ये समाप्ति हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टोन की तरह, रॉक से बने होते हैं, जो सूरज के चारों तरफ से ये घूमते हैं। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं तो यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में हवा होती है और उसमें फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और ये हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये इनसे जलना स्टार्ट कर देते हैं और हमें ये ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। इनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, लेकिन ये स्टार्स नहीं होते हैं। तो थोड़ी देर बाद ये समाप्त भी हो जाते हैं। और मीटियोराइट क्या होता है? सम मीटियोर्स आर सो लार्ज दैट ए पार्ट ऑफ देम रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ बिफोर दे गेट इवेपोरेटेड कम्प्लीटली। दीज आर नोन एज मीटियोराइट्स। तो हमने पढ़ा अभी ऊपर कि जो ये मीटियोर्स होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब पहुंचते हैं तो उनको आग लग जाती है, जलना स्टार्ट कर देते हैं और ये इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ मीटियोर्स इतने बड़े होते हैं, वो इतने लार्ज होते हैं कि वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस कर देते हैं और अर्थ के सरफेस पर पहुँच जाते हैं। वो इवेपोरेट नहीं होते हैं कम्प्लीटली, यानी कि जो एटमॉस्फेयर अर्थ का उसको वो क्रॉस करते हुए अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं और यहाँ स्ट्राइक करते हैं। तो जब ये मीटियोर्स अर्थ पे पहुंच जाते हैं तो तब हम इनको मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं तो इनको हम मीटियोर्स बोलते हैं, और जब ये ज़मीन के ऊपर पहुँच जाते हैं, सतह पे पहुँच जाते हैं, ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं, तो हम इनको मीटियोराइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जब ये स्पेस में होते हैं तो हम इनको मीटियोराइट बोलते हैं, जहाँ ये सूरज के चारों तरफ से घूमते हैं। जब वहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो तब हम इनको मीटियोर बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये जलना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये ग्लो करते हैं। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस कर देते हैं और अर्थ के ऊपर पहुँच जाते हैं तब हम इनको मीटियोराइट बोलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन सब के बीच के मीटियोर और मीटियोराइट्स में डिफरेंस क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है मीटियोर और मीटियोराइट्स का। तो जब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं तब हम इनको मीटियोर बोलते हैं, और जब ये अर्थ के ऊपर पहुंच जाते हैं तब हम इनको मीटियोराइट बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ये मीटियोर्स होते हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब पहुँचते हैं तो इस तरह से जलना स्टार्ट कर देते हैं और ये ग्लो करते हैं। हमें लगता है कि एक स्टार है, लेकिन ये एक्चुअली स्टार नहीं होता है। ऐसे इनको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, लेकिन ये स्टार्स बिल्कुल भी नहीं है। ये मीटियोर्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से जलना स्टार्ट कर देते हैं और ये थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाते हैं। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर मीटियोर्स डिफरेंट फ्राम स्टार्स? जो मीटियोर्स हैं इनमें और स्टार्स में क्या डिफरेंस है? अब पहले हमने पढ़ा मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में क्या डिफरेंस है, अब हम पढ़ेंगे मीटियोर्स और स्टार्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले देखते हैं स्टार्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो स्टार्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं और हीलियम गैस से बने होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती है हीलियम में, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं। लेकिन जो मीटियोर्स हैं ये किससे बने होते हैं? मीटियोर्स कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड डस्ट। तो जो मीटियोर्स हैं
ये किससे बने होते हैं? ये रॉक से बने होते हैं, मेटल से और डस्ट से। इनके स्टोन से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, मेटल से या डस्ट से। और जो स्टार्स होते हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टार्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। स्टार्स के अंदर जो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। यानी कि हमने पढ़ा कि जो स्टार्स होते हैं ये हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। तो वहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये आपस में फ्यूज़ होती है और हीलियम बनाती है, और इसके फ्यूज़न से क्या होता है कि हीट और लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है। जब हाइड्रोजन गैस फ्यूज़ होकर हीलियम बनाती है तो बड़ी मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो स्टार्स के ऊपर जो हीट और जो लाइट एनर्जी इमिट होती है किसकी वजह से? फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन मीटियोर्स में क्या होता है? मीटियोर्स प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यह भी हमने पढ़ा कि जब मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हवा होती है, हवा में फ्रिक्शन होता है। तो जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनको आग लग जाती है और ये ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो मीटियोर्स होते हैं ये हीट एंड लाइट एनर्जी हीट एंड लाइट एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस करते हैं? फ्रिक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्टार्स होते हैं वो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन से हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है कि जो स्टार्स होते हैं वहाँ पर जो लाइट और हीट एनर्जी है वो किसकी वजह से है? वो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से है। और जो मीटियोर्स हैं इनकी जो हीट एंड लाइट एनर्जी है वो किसकी वजह से है? वो फ्रिक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर जो फ्रिक्शन है हवा का उसकी वजह से ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिग। जो स्टार्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। स्टार्स जो हैं ये सन से बड़े हैं। सन जो है वो स्मॉलेस्ट स्टार है। तो जो सन है वो ज़मीन से कई गुना बड़ा है, ठीक है। तो स्टार्स देखा जाए तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन जो मीटियोर्स हैं, मीटियोर्स आर वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। मीटियोर्स हैं ये छोटे छोटे पीस हैं रॉक्स के, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन स्टार्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एक्सट्रीमली लार्ज, बिग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टार्स लॉस्ट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। जो स्टार्स की एज है वो बहुत ज़्यादा है, ये हज़ारों करोड़ों साल इनकी एज है, बड़ी देर तक रहेंगे ये। लेकिन जो मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स लॉस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये कुछ देर के लिए ही रहते हैं, उसके बाद ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो मीटियोर्स की जो एज है वो ज़्यादा नहीं है, स्टार्स की एज बहुत ज़्यादा है। तो दैट वाज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड मीटियोर्स। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर जैसे ये इमेजेस में देख रहे हो ये एक मीटियोर्स की इमेज है। तो इस तरह से ये एटमॉस्फेयर में जलते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन होती है तो इनको आग लग जाती है। तो इस तरह से ये जलना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम कभी कभी देखते भी हैं, इनको हम स्टार्स बोलते हैं लेकिन स्टार्स होते नहीं हैं, ये मीटियोर्स होते हैं। और ये स्टार्स की इमेजेस हैं, आपने देखे होंगे स्टार्स नाइट स्काई में, रात को आसमान में जब मौसम क्लियर होता है तो काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं, वो चमकते हैं, उनसे लाइट रिलीज़ होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ द इमेज ऑफ स्टार्स। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े। फर्स्ट वन वाज difference between meteors and meteorites, and the second was the difference between stars and meteors. I hope you got it. Thanks a lot. Have a great day ahead. Stay at home and stay healthy. Thank you. Namaskar.